Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. ट्रेंड हमको पकड़ना है, हमें घुसना कहाँ है, राइट? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन हमको एंट्री कहाँ करना है? अब ये भी पता है कि 4 घंटे का गेम है केवल और केवल ट्रेंड को पकड़ना है, फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं। अब ट्रेंड को पकड़ने के लिए बहुत सारे नए एनालिस्ट आए, जॉन मागी, ये इन्होंने बड़ा रिसर्च किया और इसके अलावा फिर बहुत सारे लोग और हैं, बोलिंगर बैंड, इचिबेकू। अल्टीमेटली ये सारे लोग क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि यार प्राइस एक ट्रेंड में चलता है, लेकिन कहाँ एंटर करना है। तो उसके लिए पूरे 22-24 टूल्स टेक्निकल्स के बना दिए गए और वो हम पढ़ भी रहे हैं। अब सबका जितने भी टूल्स हैं उन सभी का केवल एक मोटिव है, हमको ये पता लगाना कि कहाँ पर डिमांड सबसे ज्यादा है। चार्ट पर अब कहाँ पर कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है, जहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरी जीतने की या बढ़ने की उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा। 100% अगर मैंने सोचा कि एक मैं ले लूँ यहाँ पर और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो नहीं। हाँ, केवल प्रोबेबिलिटी है कि अगर जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होगी वहां पर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। बहुत सारे टेक्निकल टूल्स वगैरह मैंने भी स्टडी करे, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब मैंने कैंडल्स को देखना शुरू किया, बहुत सारी कैंडल से बात करनी शुरू करी, तो फिर समझ में आया कि डिमांड एंड सप्लाई को केवल हम एक इंटरवल के ऊपर पकड़ेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन उतनी नहीं रहेगी जैसे हम सोच रहे हैं। गेम सारा ये है कि अगर मैंने 10 ट्रेड करे तो 10 में से 7 या 8 ट्रेड पॉजिटिव हो और 3 ट्रेड रिवर्स हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, मार्केट बहुत डायनेमिक है। अब उसके लिए क्या करें, तब हमने ये सोचा कि हम अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम डिमांड को निकालें, चार्ट को, ये अब हमारा कौन सा मंथली चार्ट है ना? मंथली चार्ट का मतलब ये हो गया कि हर कैंडल एक मंथ की है और अगर ये ट्रेंड बढ़ता हुआ है तो आप बता सकते हो इसमें हरी कैंडल ज्यादा है या लाल कैंडल ज्यादा है। यहां से लेके यहां तक ग्रीन कंसेप्ट पे जाना, वापस आ जाओ। ये समझ में आ गया, अगर ट्रेंड बढ़ता हुआ है तो ग्रीन कैंडल ज्यादा होंगी और अगर ट्रेंड घटता हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में चांसेस ग्रीन के ज्यादा हैं। मुझे नहीं पता कि बीच में कोई रेड आ सकती है। यहां से लेके यहां तक 100 कैंडल बनी, जिसमें से 70 कैंडल हरी बनी और 30 कैंडल लाल, ठीक है? लेकिन मुझे ये पता है 70 चांसेस ग्रीन के हैं। हो सकता है कि किसी में इस दिन ट्रेड करूं नीचे आ जाएगा, वो लाल हो, इसलिए हम कहते हैं इसको प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां है? हर कैंडल पे। तो इसका मतलब अगर ये ट्रेंड बढ़ता हुआ है तो मैं बाय साइड का ट्रेड करूंगा तो मेरी जीतने की चांसेस ज्यादा है, और अगर डाउन साइड का है तब मैं क्या करूंगा? तो अगर मैं सेल साइड का ट्रेड करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी गिरने। क्लियर है? तो ये तो अब हमने लगाया अभी मंथली चार्ट, ये निफ्टी का मंथली चार्ट। तो निफ्टी का अगर मैं अब इसको, ये तो मैंने मंथली चार्ट लगाया है लेकिन पिछले 10 सालों का लगा, ठीक है? मुझे अगर ट्रेड करना है इंट्राडे ट्रेड तो मुझे 10 साल के चार्टों की जरूरत नहीं है, मुझे 4-6 महीने पहले तक का चलेगा। तो अब हम इसको इंदाज कर 4-6 महीने, देखो मंथली को हटा सकते हैं, आप चाहो तो हटा दो, लेकिन अगर कहीं मेरी जरा भी चांसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों हटा? अगर मेरे जीतने के चांसेस कहीं किसी एक पैरामीटर से जरा भी बढ़ जाते हैं तो मैं उसको क्यों छोड़ूं? ठीक है? तो अब जरा इसको बड़ा करते हैं, इलाज करते हैं। अब ये देखो, अब ये मंथली चार्ट है, ट्रेंड क्या है? मंथ के ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड। अभी डाउ क्या कहता है? डाउ कहता है ट्रेंड डाउनवर्ड है तो मार्केट नीचे का चांसेस ये है कि रेड कैंडल के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? जब ट्रेंड बना तो वहां एक ट्रेंड फॉलो करेगा और उसके बाद फिर से ट्रेंड चेंज होगा तो फिर से ट्रेंड फॉलो करेगा। लेकिन अब वही बात आ रही है कि हमें मेन तो यही है, डाउन तो कह के चले गए, लेकिन उन्होंने ये तो खुला नहीं कि भाई साहब अगर डाउन चल रहा है और आपने यहाँ बेच लिया और यहाँ से बढ़ गया फिर क्या करोगे?
इसके आगे की रिसर्च यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हम उसी पे ही बात कर रहे हैं। अब हमने देखा कि मंथली जो चार्ट्स हैं, मंथली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड में है। अगर मैं यूनिट की भी बात करता हूं तो यूनिट के हिसाब से क्या कह रहा है, सिंपल सा रूल है, उस रूल को हम फॉलो करते हैं। और वो रूल ये है कि पिछली रेड कैंडल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल चली जाएगी तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। यही था। तो अब ये पॉजिटिव क्यों नहीं है? निफ्टी का ट्रेंड क्या है इस समय? मंथली डाउन, बड़ी से तो कोई मतलब नहीं होता, यही होता है कि ओपन के ऊपर जानी चाहिए। हाँ तो ओपन के तो ऊपर जा चुकी है, क्या हुआ? मैंने फिर बोला जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोग आगे भाग रहे हो। ये बहुत शुरू का कंसेप्ट है, बेसिक ट्रेंड, जहां हम ये बताते हैं कि हमें ट्रेंड कैसे एनालाइज करना है। मंथली ट्रेंड आप लोग नहीं बता पाएंगे और ये पहली क्लास में जाना है, वो आपको बता रहा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं तो आंखों से ही पता लग जाएगा कि ट्रेंड डाउनवर्ड है या लग रहा है। नहीं, लगता नहीं है, या तो हो या तो है या नहीं है, लगने का कोई मतलब नहीं। बताओ। हाँ, पीछे बड़ा सेलर है जो सबसे पहले आया है, इतनी लंबी कैंडल जो आई है, हाँ, उसको अभी तक मंथली ग्रीन जो ये आई है ना, वो अभी तक तोड़ नहीं पाई, क्रॉस नहीं कर पाई है। तो मंथ के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ये अभी बनना शुरू हुआ है। आज 2 तारीख है या 1 तारीख है? 2 तारीख है। तो मैं इस कैंडल को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हम ये मान के चलते हैं इस कैंडल का जो ओपन पॉइंट है कितना है सर? 24,063 रुपए। तो 24,063 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया अगले 10 से 12 दिन, तो ये समझ लेना कि अब फिर से नया ट्रेंड अपवर्ड चालू। लेकिन अभी हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन क्लियर है। तो अभी मंथ का ट्रेंड क्या है? डाउनवर्ड, ठीक है। वीक का ट्रेंड देखें जरा, एक हफ्ते का ट्रेंड। अगर ये यहाँ भी हो सकता था ना कि रेड जो ग्रीन में क्रॉस करा है, जैसे ये वाली जो बड़ी रेड है, हाँ, इसके आगे वाली अगर ग्रीन भी इसको क्रॉस कर देती तो भी अपवर्ड बिल्कुल हो जाता। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता ना तो हम पिछली बार में ही तेजी में आ जाता। अब जैसे वो पिछले वाला ग्रीन, रेड और ग्रीन है, हाँ, जो नहीं तो लास्ट वाला इसके जो पहले वाला रेड है, जो बड़ा रेड, हाँ, हाँ। अब इसके बाद जो ग्रीन बना है ना, हाँ, वो ग्रीन की सिर्फ वीक क्रॉस करके गई है उसको, हाँ, क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन मतलब बॉडी पर नीचे है। बॉडी में तो साइड से नीचे है वो। देखिए जरा, देख लेते ना इसका क्लोज बताओ। हाँ। इसका ऊपर क्या है? इसका ऊपर है 23,528.7। हाँ, और इसका क्लोजिंग है 519। हाँ, ये देखिए, तो ये डाउनवर्ड है, यहाँ से तेजी बढ़ा है। हमने विक को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब विक को कंसीडर क्यों नहीं करते, इसके पीछे का कंसेप्ट आपने देखा होगा। यूनिट ईयर्स में हम केवल बॉडी को कंसेप्ट को हमने वो बात करी होगी, पूरे यूनिट ईयर्स में हमने विक की बात नहीं करी। क्यों? कंसेप्ट क्या है? विकसित मतलब नहीं है, लेकिन विक आती है, लेकिन हम विक को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? रेट तो क्या है वहाँ, इसलिए उन्हें नीचे बायर थे, उन्होंने मार्केट को ऊपर ले लिया। ठीक है। इसका क्या मतलब है? चलो कंसेप्ट वापस, ये क्या कह रहा है? ये लो 100, 150, 60 ग्रीन कैंडल। इसका कोई मुझे कंसेप्ट समझा दो सर। पहले तो सेलर था, सेलर ले गया मार्केट को 60 में, हाँ, बट बायर उसको नीचे नहीं ले जाने दिया, उसको ले आया 100 पे, उसने नीचे नहीं बढ़ गया। तो सिंपल सी बात, अगर यहाँ देखूं, हर कैंडल, ध्यान से सुनना, हर कैंडल केवल एक चीज बताती है, बुल और बियर की फाइट हुई है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। जितनी भी बड़ी वो जितने भी इंटरवल की वो कैंडल है, उसमें 2 जानवर लड़ रहे हैं, और वो 2 जानवर कौन से हैं? बुल और बियर, ठीक है। अब ये हम कैंडल जो है, ये मंथ किसकी है? ये मंथ की है, ये मंथ की कैंडल है। मैं बोल रहा हूँ ये मंथ की कैंडल है, ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मंथ के अंदर 30 दिनों में बुल और बियर जो 2 जानवर हैं, उनकी लड़ाई हुई है, उसका ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? कि बुल जीत गए। समझ में आ रहा है? बुल जीत गए। क्यों? अगर बुल इसलिए जीत गए क्योंकि ग्रीन कैंडल ओपन, ये यहाँ ऊपर क्लोज हो गई, जब तो ग्रीन कैंडल बनी। ये भाव नीचे 60 रुपए तक लेके गए बियर्स,
और वापस क्लोज हुआ 150 रुपए। इसका मतलब कौन जीता, बुल जीते या बियर जीते? बात यही है कि सेलर उसको 60 तक लेकर आए, बन वो 150 रुपये हुई है। तो ये पूरी कैंडल क्यों नहीं बनी और आधी भी क्यों बनी और आधी क्यों बनी है, मेरा बॉडी क्यों बनी, मतलब बात तो वही है कि बायर जीता है, तो उसने बिग क्यों बनाई है इतने हिस्से में। और बाकी हिस्से में अब जैसे वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है उसमें बिग कितनी बड़ी है, चलो तो इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जीता तो बायर है, क्लियर कर। तो कैंडल क्यों नहीं बन रही है। रेसलिंग होती है, कई राउंड होते हैं, दो पहलवानों के बीच में जब रेसलिंग होती है आप लोगों ने देखा होगा 10 राउंड 5 राउंड होते हैं। 10 राउंड में पता लगा 3 या 4 राउंड में एक जीत गया और 5, 6, 7, 8 राउंड में दूसरा जीता। फिर अल्टीमेटली पॉइंट्स टैली होते हैं, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो जीता। यही होता है ना। कुछ राउंड में तो कमजोर वाला भी जीता था, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर बुल और बियर की फाइट हुई इस महीने के अंदर, जिसमें बियर्स ने बड़ी जोर लगाई और नीचे 60 रुपए तक लेके गए, स्टॉक को हरा दिया था बुल्स को। बुल्स चारों खाने चित हो गए थे, लेकिन उस समय राउंड खत्म नहीं हुआ था, है ना, राउंड चालू है ना। तो वापस इन्होंने रिकवर किया और वापस क्लोज कर दिया 150। बियर्स नीचे लेके गए 60 रुपए तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। ये राउंड खुला था 100 रुपए पे, दोबारा सुनो, ये 100 रुपए पे राउंड खुला था। बियर्स ने बहुत जोर लगाई, बुल्स की खूब पिटाई करी और 60 रुपए तक ले गए। उसके बाद वापस बुल्स ने जोर लगाया, जब तो क्लोजिंग 150 हुई है। जब राउंड क्लोज हुआ तो ये 150 रुपए ले गए, तो फिर रेफरी ने कह दिया बुल्स जीत। समझ में आया कंसेप्ट? अब ये जो विक बनी और ये बॉडी, क्या फर्क है दोनों में? कि विक का मतलब ये है कि यहां पर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। प्राइस सस्टेन कहां रहा? बहुत टाइम तक 100 और 150 के बीच। अगर 30 दिन की फाइट है तो 2 दिन या 3 दिन झटके में नीचे आया मार्केट, और उसके बाद जो बॉडी है वो ये बता रही है कि मैक्सिमम टाइम यहां प्राइस रहा और क्लोज यहां। नीचे विक जो है वो ये दिखा रही है कि प्राइस तो गया लेकिन सस्टेन नहीं। अब जब सस्टेन नहीं हुआ इसका मतलब ताकत बुल्स की। तो देखो, अगर आप ये छोटे छोटे कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आ गए कि हर इंटरवल के अंदर कौन जीता और आपको उसी के साथ खड़ा होना है। अब ये वाले राउंड के बाद अगर आप बेयर्स के साथ खड़े हुए तो आपके चांसेस हैं कि आपको नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपको नुकसान होगा, हो सकता है उल्टा हो जाए, लेकिन यहाँ सारा गेम प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। हाँ, दिमाग तो लगाना ही है, स्ट्रैटेजी भी लगानी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को नहीं छोड़ना। तो ये सोचे कि अब ये ग्रीन बन गई, इसके बाद 100% ग्रीन बनेगी, नहीं होगी। तो ये समझ में आया, विक क्लियर हुआ। इसलिए हम विक को कंसीडर क्यों नहीं करते यूनिट में? क्योंकि विक का मतलब ये है कि वहां पर प्राइस सस्टेन नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब तक इस प्राइस के, अच्छा आपने यूनिट में देखा होगा, हम ये कहते हैं जब तक ये कैंडल, ध्यान से देखना, ये कैंडल अभी बननी शुरू हुई है मंथ की, और ये हम इसके ऊपर निकल गए, अभी 2 ही दिन हुए हैं, और हो सकता है बाद में बाजार नीचे यहाँ तक बंद हो जाए, यहाँ रेड ऐसे बंद हो जाए बाद में, तब क्या होगा, यहाँ विक बन जाएगी, ये ऐसा कैंडल बन जाएगा। ओपन जो भी होएगा, मान तो हो सकता है आज ये और यहाँ तक चला जाए मार्केट, थोड़ा और ऊपर 50-100 पॉइंट चला जाए और बाद में नीचे आ जाए यहाँ पर 2-3 दिन के बाद। तो हमें ये नजर आएगी, जब पूरे मंथ के बाद देखेंगे तो ऐसी ये नजर आ जाएगी भैया यहाँ तक बाजार गया और लास्ट में यहाँ तक। इसीलिए अभी मंथली पैरामीटर के ऊपर अभी भी हम डाउनवर्ड हैं। तो चलिए अब जरा मंथली वीकली पे चलें। वीकली क्या कह रहे हैं? अपट्रेंड है, क्यों नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी से भी कंपेयर कर दो भैया। ये पिछली ये हरी कैंडल थी, इसके नीचे लाल हो गई, ये डाउनवर्ड था। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पाई, ये भी डाउनवर्ड है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर आ गई और ये पिछली रेड के ऊपर हो गई, तो ये बुलिश हो गई। अब ये लाल बनी तो ये पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे जाए, क्लोज ही नहीं कर पाया, तो ये भी बुलिश है। और ये करंट वीक है, आज का दिन है थर्सडे, तो हम
और फ्राइडे को कंसिडर कर लेते हैं, थर्सडे को हम नहीं करें तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो आज ट्रेंड क्या है? वीकली, मंथली क्या था, डेली क्या है, डेली देखो, डेली क्या कह रहा है बताओ। बहुत बढ़िया है, ये वही बता पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी। ये जो ट्रेंड बता देगा इसका मतलब उसने प्रैक्टिस करी। फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे रोज नई बॉल आएगी बाजार में, रोज नई बॉल है। तेंदुलकर, विराट कोहली भी एक पहली बॉल पे आउट होता है, क्यों? क्योंकि वो बॉल अलग, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में भी रोज नई बॉल आ रही है। बताओ, रूल वही है, कोई रूल चेंज नहीं है। ट्रेंड बताओ। हम डेली पे हम करंट जो दिन चल रहा है उसको कंसीडर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, जो आज वाला है, वो हम इंट्राडे पे देखेंगे ना। अभी हमने मंथली देख लिया, वीकली देख लिया, अभी हम डेली पे चलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेली भी डाउन क्यों है? कहीं से भी चालू हो जाओ, कहीं से भी। देखो ये हरी के नीचे लाल बन गई डाउन, फिर ये भी डाउन क्योंकि ऊपर नहीं जा पाई। लाल वैसी डाउन होती है, डाउन डाउन, क्लियर है? डाउन, और ये हरी कैंडल ऊपर नहीं जा पाई तो ये भी डाउन। तो अब मंथली पे हम डाउन है, वीकली पे हम अप है, डेली पे हम डाउन है। क्या लग रहा है? पहली चीज यूनिडायरेक्शनल नहीं है, निफ्टी की मूव यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है। अगर कोई बोले कि यार आज चांसेस गिरने के ज्यादा हैं तो भी मैं नहीं मानूंगा। कोई बोलेगा कि आज चांसेस निफ्टी के बढ़ने के ज्यादा है तो भी मैं नहीं मानूंगा। तो अगर कोई मुझे निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बोलेगा, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ट्रेड करूंगा ही निफ्टी में, चाहे मेरे को कोई और स्टॉक में करना पड़े जिसके मेरे रूल्स मैच कर रहे हैं, वहां मैं करूंगा, निफ्टी में नहीं करूंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये होता है कि ट्रेड करना है, निफ्टी में करना है, कैसे भी वो हो करना ही है, जिसको हम गैम्बलिंग बोलते हैं। गैम्बलिंग से थोड़ा सा मैं अलग होता हूँ, उसको प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। जहां मेरे को लगता है कि प्रोबेबिलिटी टू विन मेरी ज्यादा है, मैं वहां ट्रेड करूंगा। जहां प्रोबेबिलिटी टू विन नहीं है तो मैं उस ट्रेड को छोड़ दूंगा। खैर एनीवेज, अभी हमको ये लग रहा है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.